मुस्लिम देशों को भारत ने आईना दिखाया है। मुस्लिम देश जो चाहते थे ये बताना कि ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की तस्वीर, जहां भारत ने मुस्लिम देशों को आईना दिखाया, ना सिर्फ आईना दिखाया बल्कि धो डाला। मैं आपको बताऊं मीटिंग में हुआ क्या, दरअसल कैसे भारत ने जो अपना रुख रखा है। दरअसल ये जो बैठक हो रही थी इससे पहले इस्लामोफोबिया को लेकर बाकायदा एक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का ऐलान किया गया। देखिए हुआ क्या इस बैठक में, 193 देशों के सामने भारत का दो टूक संदेश, 193 कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया पर खरी खरी सुनाई गई। इस्लामोफोबिया इस्लाम के प्रति भय या घृणा इस्लामोफोबिया कहते हैं, जहां इस्लाम के नाम पर किसी को मारा पीटा जाए। इस्लामोफोबिया पर यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पारित हुआ। दावा यह कि दुनिया में मुस्लिम विरोधी हिंसा रोकने का यह प्रस्ताव था। प्रस्ताव भाषण भेदभाव हिंसा के रूप में इसे आप देख सकते हैं कि इस्लाम के खिलाफ हिंसा और भेदभाव ना हो। और यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में कौन लाया? जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो लेकर आए। OIC में 57 इस्लामिक देशों का संगठन है दरअसल OIC। पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी इस प्रस्ताव के समर्थन में था, लेकिन चीन, रूस सहित 8 अन्य देशों ने भी इसका समर्थन किया। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस घोषित किया गया है। 15 मार्च की तारीख है। भारत ने क्या कहा? भारत ने यूनाइटेड नेशंस में दुनिया को आईना दिखाया। भारत ने कहा धार्मिक भय में सिर्फ एक या दो धर्म नहीं जोड़े जाएं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते इस्लामोफोबिया है, दूसरे धर्म भी हैं जिनके खिलाफ इस तरह की हिंसा होती है, इसे आप नकार नहीं सकते। यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म, अब्राहम धर्म में आते हैं। भारत ने कहा हर धर्म पर फोबिया समान लागू होना चाहिए। सिर्फ इस्लामोफोबिया मत कहिए, बाकी धर्मों के खिलाफ हिंसा होती है उस पर कौन बोलेगा? जब तक ऐसा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का कोई उद्देश्य नहीं। केवल इस्लामोफोबिया के लिए आप एक दिवस मना लीजिए, बाकी धर्मों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, धार्मिक भय पर दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कहा। आइए अब आपको सुनवाते हैं भारत के प्रतिनिधि TS मूर्ति ने जो यूनाइटेड नेशंस में कहा, उन्हें सुनिए। As we have emphasized time and again, combating religiophobia should not be a selective exercise involving only one or two religions, but should apply equally to phobias against non-Abrahamic religions as well. Till this is done, such international days will never achieve their objectives. There cannot be double standards on religiophobias. तो अब सवाल यह है, कैसे भारत ने इस्लामोफोबिया वालों को आईना दिखाया है? देखिए जरा, इन सब को सीखने की जरूरत है। इस्लामोफोबिया पर दुनिया भर में छाती पीटी जाती है और तमाम देश ऐसे लोगों का समर्थन भी करते हैं। लेकिन ऐसे लोग और ऐसे देश जब दूसरे धर्म के शिकार होते हैं, दूसरे धर्म जब इन देशों में शिकार होते हैं, तब ये देश कुछ नहीं बोलते हैं। सबसे पहले हम आपको कल की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां पर गुरुद्वारे को टारगेट बनाया गया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन हल्ला इस्लामोफोबिया पर हो रहा है। देश की सरकार ने अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों के लिए ई-वीजा जारी किया है, जिससे कि वो अफगानिस्तान से निकल अपनी जान बचा सकें। आंकड़ों की बात करें तो तालिबानी सत्ता से पहले अफगानिस्तान में 300 सिख परिवार रहते थे, लेकिन अब अफगानिस्तान में सिर्फ 140 सिख बचे। जो लोग अफगानिस्तान में, उनका जीवन भी संकट में है, आए दिन अटैक होते हैं। इससे पहले 2020 में गुरुद्वारे पर हमला किया गया। इस हमले में 25 सिखों की मौत हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में नए मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च बनाने की इजाजत तक नहीं है। अब एक पाकिस्तान बनने के समय आपको बताऊं लगभग 24% हिंदू आबादी थी, जो अब सिर्फ 1% रह गई है। जबकि बंटवारे के समय 428 मंदिर पाकिस्तान में थे, जो अब सिर्फ 20 मंदिर बचे हुए हैं। अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान में हत्या हो रही है। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर जो मैं दिखाने जा रहा हूं, यह बांग्लादेश की है, जहां पर करीब 200 लोगों ने मंदिर पर, इस्कॉन मंदिर पर हमला बोल दिया और मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान मंदिर तोड़ने के साथ ही वहां मौजूद हिंदुओं पर भी हमला किया गया। इस हमले में 2 हिंदुओं समेत 7 लोगों की जान चली गई। पिछले 13 सालों में यह इस्कॉन मंदिर पर छठा हमला था। पिछले 8 सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए, लेकिन बात सिर्फ इस्लामोफोबिया की। पिछले साल ही 200 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, लेकिन बात सिर्फ इस्लामोफोबिया की। लेकिन इन पर बोलने वाला कोई नहीं। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। यह साल 2020 में बहरीन की तस्वीर है, जहां पर एक महिला मॉल में रखी गणेश जी की मूर्ति नीचे गिराकर तोड़ देती है। महिला का मकसद है कि बहरीन में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन यही बहरीन भारत को धार्मिक आजादी का पाठ पढ़ाता है।
बहरीन में राजशाही शासन लागू है और कट्टर इस्लामिक तौर तरीकों का पालन होता है, लेकिन ये इस्लामोफोबिया पर बोलते हैं और भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि नैतिक आधार पर, नैतिकता के आधार पर ही इन्हें अधिकार नहीं भारत को कुछ कहने का। अब बात और दूसरे देशों की कर लेते हैं जिन्हें इस्लामोफोबिया के अलावा और कुछ नहीं पता। आपको बताऊं, कतर में इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म के प्रचार पर 10 साल की सजा है। एमएफ हुसैन को कतर ने अपनी नागरिकता दी। एमएफ हुसैन वही शख्स हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक फोटो बनाई थी, स्केच बनाए थे, पेंटिंग बनाई थी। सऊदी अरब की बात कर लीजिए, यहां पर नागरिकता से पहले इस्लाम धर्म अपनाना पड़ता है। हिंदुओं को खुले में धार्मिक कार्यक्रम की कोई इजाजत नहीं है सऊदी अरब के अंदर। यह धर्म इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की बात। एक बार फिर से बाइडेन साइकिल से गिर गए। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। जो बाइडेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बाइडेन साइकिल चला रहे थे और साइकिल चलाते चलाते कैसे गिरे ये देखिए। ये गिरे जो बाइडेन साइकिल चला रहे थे, समर्थक सामने इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाइडेन अचानक साइकिल से गिर पड़े। समर्थक मोबाइल कैमरे में तस्वीरें ले रहे थे उनकी। ये देखिए बाइडेन जा रहे हैं और आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही ये पलट गए बाइडेन। आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर हुआ क्या, कैसे गिर गए बाइडेन और क्यों बार बार गिर जाते हैं जो बाइडेन। उम्र का बढ़ता तकाजा। डेलावेयर वीकेंड ट्रिप मनाने पहुंचे थे दरअसल जो बाइडेन और रेहोबोथ बीच पर साइकिलिंग कर रहे थे। वही तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। बाइडेन को देखने काफी लोग मौजूद थे और उनके समर्थक भी थे। साइकिल रोकते ही बाइडेन अचानक गिर पड़े। हालांकि बाइडेन खुद ही खड़े हो गए साइकिल से गिरने के बाद, कहा मुझे कोई चोट नहीं आई है और सीक्रेट सर्विस एजेंट भी वहां मौजूद थे उस वक्त। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को वहां से हटाया। बाइडेन के चारों तरफ से व्हाइट हाउस का कहना है बाइडेन को कोई खरोच नहीं आई है, चिकित्सकीय सहायता की उन्हें जरूरत नहीं है और कुछ दिन राष्ट्रपति परिवार के साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल यह है कि जो बाइडेन आखिर क्यों बार बार इस तरह के हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है जो बाइडेन के साथ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही बाइडेन की एक और तस्वीर सामने आई थी। ये वही तस्वीर है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब बाइडेन में प्लेन में चढ़ने के दौरान लड़खड़ा गए थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन एक टीवी शो में इंटरव्यू देने लॉस एंजलिस जा रहे थे और इसी दौरान वो एयरफोर्स 1 की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वहां सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए। हालांकि उन्होंने खुद को संभाल लिया। वहीं से पहले आपको याद होगा 2021 में भी जो बाइडेन के साथ ऐसी ही घटना हुई थी, जब वो अटलांटा के दौरे पर जा रहे थे और जहां उन्हें एशियाई अमेरिकी समुदाय के नेताओं से मुलाकात करनी थी। उस दौरान वो 3 बार लड़खड़ाए। वहीं इस साल एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें बाइडेन हवा में हाथ मिलाते हुए नजर आए थे। बाइडेन स्पीच देने के बाद पीछे पलटते और हाथ मिलाने की कोशिश करते, जबकि पीछे कोई खड़ा नहीं था। बाइडेन का ये पिछले दिनों ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया था जिसमें बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक समारोह में पहुंचे थे, लेकिन यहां बाइडेन खोए खोए नजर आ रहे थे। उन्हें किधर जाना है, किससे मिलना है, क्या बोलना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाइडेन के ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सवाल यह उठता है कि क्या बाइडेन ठीक हैं।